हेलो बच्चों, हमारी आज की कहानी है राम और निडर हनी बैजर के रहस्य की। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बहादुर जानवर कौन सा होता है जो किसी से भी भिड़ सकता है? ऐसा कौन सा जानवर है जिस पर सांप के जहर का भी कोई असर नहीं होता? कौन सा छोटा सा जानवर बड़े बड़े शिकारी से भी डरता नहीं है? और क्या सच में कोई जानवर कछुए के सख्त खोल यानी कि ऊपर वाली खोल को भी खा सकता है? इन सारे सवालों के जवाब छुपे थे एक अनोखे जानवर में। चलिए चलते हैं जंगल की ओर। एक दिन राम अपने पापा के साथ जंगल में घूमने जा रहा था। वह बहुत उत्साहित था क्योंकि आज उसने जंगल में नए नए जानवर देखे थे। राम बोला, पापा क्या आज हम कोई खतरनाक जानवर भी देखेंगे? पापा मुस्कुराए और बोले, शायद किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हें दुनिया का सबसे निडर जानवर भी दिख सकता है। राम की आंखें चमक उठी। सच में? कौन सा जानवर? पापा बोले, थोड़ा इंतजार करो। अचानक झाड़ियों में हलचल चलते चलते राम ने झाड़ियों में कुछ हरकत देखी। एक छोटा सा काले सफेद रंग का जानवर बाहर निकला। राम ने हैरानी से कहा, पापा ये तो इतना छोटा सा है, क्या यही वो बहादुर जानवर है? पापा ने भी धीरे से कहा, हाँ बेटा, ये है हनी बैजर, दुनिया का सबसे निडर जानवरों में से एक, लेकिन खतरनाक भी है। तब राम ने उसे ध्यान से देखा। ये तो छोटे कुत्ते जितना है, ये क्या सच में बहादुर है? तो पापा बोले, हाँ, इसका आकार छोटा जरूर है लेकिन हिम्मत बहुत बड़ी है। ये शेर, लकड़बग्गा किसी से भी भिड़ने की ताकत रखता है। राम हैरान रह गया, इतना छोटा होकर भी मजबूत ढाल जैसी त्वचा है इसकी। तब पापा ने समझाया, इसकी खाल बहुत मोटी होती है और ढीली होती है, जैसे एक मजबूत कवच है। अगर कोई इसे पकड़ भी ले तो ये अपनी बॉडी को मोड़ लेता है, फ्लेक्सिबल होती है और उसे पलटवार कर देता है। क्या तुम्हें पता है राम, इसके ऊपर अगर सांप भी काट ले, कोई भी सांप हो दुनिया का, वो इसके ऊपर असर नहीं करता है उसका जहर। और कभी कभी यह थोड़ी देर के लिए कमज़ोर पड़ता है लेकिन फिर से उठकर चल देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। राम ने आश्चर्य से कहा, वाह, ये तो सुपर हीरो है। और इसकी एक और ख़ास बात है, शहद का दीवाना है ये। तभी हनी बैजर एक पेड़ के पास आ गया और मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ने लगा। राम बोला, पापा इसे डंक नहीं लगेंगे? पापा हंसे और बोले, लगेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। इसे शहद बहुत पसंद है और ये मधुमक्खियों के बच्चों को भी खा जाता है, इसीलिए इसे हनी बैजर बोला जाता है। और आगे पापा ने बताया कि यह इतना ताकतवर होता है कि कछुए का जो सख्त खोल है उसे भी तोड़ सकता है और बहुत कम जानवर तोड़ पाते हैं। तब राम ने कहा, मतलब ये कुछ भी खा सकता है? तब उसके पापा ने कहा, हाँ, ये बहुत ताकतवर है और ज़िद्दी भी है और बहुत समझदार भी। और ये सिर्फ ताकतवर ही नहीं है बल्कि चालाक भी है। पापा ने बताया, ये रास्ते ढूंढ लेता है, चीज़ों का इस्तेमाल इसे अच्छे से करना आता है और कभी कभी तो पिंजरे से भी निकल के चला जाता है। और तब पापा ने उसे बताया हनी बैजर के कुछ एक और एक्स्ट्रा फैक्ट्स। इसका एक पक्षी होता है जो कि इसका दोस्त होता है, जिसे बोलते हैं हनी गाइड। ये हनी बैजर को उसके छत्ते तक लेके जाता है। हनी बैजर छत्ता तोड़ता है और दोनों मिलकर शेयर भी करते हैं, जैसे कि टीम वर्क। नंबर 2 पे पापा ने बताया, ज़मीन के नीचे सुरंग बनाने में भी ये माहिर है। हनी बैजर बहुत तेज़ी से मिट्टी खोद सकता है और कुछ ही मिनटों में गड्ढा बनाकर उसमें छुप भी सकता है या शिकार को भी पकड़ सकता है। तब नंबर 3 पे पापा बोले, रात में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है ये, और ताकि इसे आसानी से शिकार मिल सके और दुश्मनों से भी ये बच सके। इसकी सूंघने की ताकत भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, मजबूत होती है। यह नीचे ज़मीन के छुपे शिकार को भी सूंघ कर ढूंढ लेता है और नेवर गिव अप वाला ये जानवर है, बहुत ज़िद्दी है। अगर इसे कोई चीज़ चाहिए जैसे कि खाना, तो यह बार बार कोशिश करता ही है जब तक उसे वह चीज़ मिल नहीं जाती। और अगर इसको खतरा महसूस होता है तो ये अपने शरीर से बदबू भी छोड़ता है अपने बचाव के लिए, और इससे सब जानवर भाग जाते हैं इसके पास से। अकेले रहना ये बहुत पसंद करता है। हनी बैजर ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करता है। यह कोई झुंड में रहने वाला जानवर नहीं है। बहुत तेज़ दौड़ भी लगा सकता है, छोटा होने के बावजूद यह तेज़ी से दौड़ता है
और खतरे से भी बच निकलता है। यह हर तरह का खाना खाता है। यह सिर्फ शहद ही नहीं खाता है, बल्कि छोटे जानवर, फल, जड़ें, कीड़े मकोड़े सब कुछ खा सकता है। और ये आवाज़ें भी बहुत तरह की निकालता है, जैसे कि गुर्राने की, फुफकारने की और अलग अलग आवाज़ें निकाल कर दूसरों को डराने की कोशिश करता है। और राम ने पूछा, ये कहाँ रहता है? तब पापा ने बताया, यह अफ्रीका और मध्य पूर्व और भारत के कुछ एक हिस्सों में भी पाया जाता है। खास बात है, ये अलग अलग जगहों पर भी रह सकता है, जैसे जंगल में, घास के मैदान में, यहाँ तक कि रेगिस्तान में भी ये रह सकता है। तब राम ने पूछा, इसके बच्चे कितने होते हैं पापा? तब पापा बोले, आमतौर पर एक बार में 1 या 2 बच्चे ही होते हैं इसके। माँ उन्हें बहुत अच्छे से सुरक्षित रखती है और उन्हें शिकार करना भी सिखाती है। तब एक दूर से आवाज़ आई, शायद कोई बड़ा जानवर था, लेकिन हनी बैजर बिना डरे अपने काम में लगा रहा। राम बोला, पापा ये तो बिल्कुल नहीं डरता है। पापा ने कहा, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे निडर जानवर कहा गया है और सबसे निडर जानवरों में इसकी गिनती की जाती है। तब राम को भी घर लौटते टाइम एक सीख मिली। राम सोच रहा था कि आज मैंने सीखा कि ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, हिम्मत में भी होती है। उसने मुस्कुराकर कहा, पापा मैं भी हनी बैजर की तरह बहादुर बनूंगा। पापा ने उसके सिर पर हाथ रखा। बहादुरी का मतलब समझदारी और सही समय पर सही फैसला लेना होता है। और हनी बैजर छोटा है लेकिन बहुत बहादुर है। इसकी त्वचा मजबूत है, यह सांप के जहर से भी बच सकता है और यह शहद और कई तरह का खाना खा सकता है। यह अलग अलग जगह पर रह सकता है। ये सभी इसकी खासियतें हैं। तो आप भी अपनी खासियतों पर ध्यान दो और उन्हें और ज़्यादा मजबूत और सुधार करने की कोशिश